वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। क्वेश्चन चलने से पहले आपको बता देते हैं कि ग्रुप में ऐड हो जाना और यहाँ से साइंस पढ़ लेना, सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है आकृति में रेखाएँ XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब XY हमारी ये रेखा है, MN हमारी ये रेखा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं यदि POY 90 अंश, POY ये कोण जो है इन्होंने कहा है यदि ये 90 अंश है तो, और इन्होंने बताया है A/B जो है 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। मतलब A और B का जो अनुपात दिया है, A और B का अनुपात जो दिया है ये दिया है 2:3 का। ठीक है, 2 ये है 3 ये है। ठीक है, देखने में भले आपको 3 पहले नज़र आ रहा है 2 बाद में नज़र आ रहा है, इन्होंने A और B का अनुपात 2:3 दिया है, इसलिए इसके पास हमने 2 लिख दिया है, इसके पास 3 लिख दिया है। ठीक है, तो हमें C का मान ज्ञात करना है। किसका? C का मान ज्ञात करना है। और C कहाँ है? ये है, मतलब ये वाला कोण X और Y हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। लिख लिया हमने। अब हमको क्या क्या पता है भाई, हमको क्या क्या पता है? हमको अनुपात दिया है इन्होंने, अनुपात। अब कोई चीज़ जो अनुपात में होती है तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि है कितनी, बस इतना पता है कि इसका इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा है। तो हम मान लेंगे, माना A बराबर क्या है 2x और B बराबर, B को यहाँ लिख लेते हैं, B बराबर 3x। ठीक है, तो हम यहाँ पे x भी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात थे ना तो हम 2 और 3 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने x लिखा है। और आपको एक और बात बता दें भाई, वो बात हमारी क्या है? वो बात ये है कि हमको पता है कि एक रेखा जब बनती है उस पर जो कोण बनता है वो बनता है हमारा 180 अंश का, जिसे हम समपूरक भी कहते हैं। ठीक है, तो 180 अंश का कोण बना, मतलब ये जो टोटल कोण है, ये टोटल कोण जो बना है वो हमारा कितने का हुआ? 180 अंश का हुआ 180 अंश का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि XOY, मतलब XOY ये पूरी रेखा जो है क्या है? एक रेखा है, यही तो हमें पता है, ये क्या है? एक रेखा है। ठीक है, तो रेखा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x कोण XOY जो है वो हमारा कितने का हो गया? 180 अंश पे। अब इस पे कितने कोण का बने हैं? इस पे 3 कोण बनाए हैं, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, तो तीनों कोणों का योग भी तो हमारा 180 अंश होगा। जब एक रेखा पे जितने भी कोण बनेगा उनका योग जो होगा वो 180 अंश ही होगा। ठीक है, लिख लेते हैं हम कोण XOM प्लस, मतलब XOM प्लस MOP। ठीक है, MOP, फिर हमारा क्या? POY। ठीक है, POY बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में हमारा क्या होगा? 180 अंश है ना, एक रेखा पे कोण बने हैं ना, तो 180 अंश का हो जाएगा। ये हो गया। अब हमको XOM पता है, XOM हमारा 3x है, MOP पता है ये हमारा 2x है, POY पता है, बिल्कुल पता है, 90 अंश इन्होंने बताया है, बराबर 180। ठीक है, ये दोनों जुड़ के हमारे कितने हो गए? 5x हो गए, बराबर में 180, 90 उधर गया तो हमारा माइनस में हो गया, मतलब 5x का मान जो आया है इसमें से घट के हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा गुणे में है। ये तो जो बात मैंने हज़ारों बार आपको बताई है, जब कोई चीज़ गुणा में होती है हम उसको आराम से काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारा क्या आ गया है? x का मान आ गया है, क्या आ गया है? 18 डिग्री। ये हमारा x का मान आया है। ठीक है, पर हमें x का मान की ज़रूरत तो पड़ेगी फिलहाल हमें मान किसका निकालना है? C का मान निकालना है। x का मान आ गया है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई?
तो हम b का मान निकाल सकते हैं। b का मान हम क्यों निकालेंगे? आप सोचोगे हम b का मान क्यों निकालें? भाई इसलिए क्योंकि ये जो हमारी mn रेखा है MON, ठीक है, इस पे दो कोण बन रहे हैं, एक c कोण बन रहा है, एक b बन रहा है, और इस पे b में ही b की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है 3x है, तो हमें b का मान निकालना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए b बराबर 3x, और मतलब 3 गुणे 18, तो 18 3 54, तो मतलब b का मान जो है वो हमारा क्या आ गया 54 आ गया है। अभी ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि MON जो है क्या है एक रेखा है, ठीक है, क्या है रेखा, हीरोइन नहीं, ठीक है, ये ओनली एक रेखा है, लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कोण MON जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, ठीक है, 180 अंश। नीचे जगह है, बिल्कुल है जगह, तो लिख सकते हैं हम दोनों कोण लिख देंगे, इस पे हमारे दो कोण बने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण MOX कौन सा MOX, ये वाला कोण, XON ये वाला कोण, ठीक है, कोण XON बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब तो जगह नहीं होगी, नहीं है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब MOX हमने कितना निकाला है, प्लस तो लगाया नहीं है, प्लस नहीं लगा देते हैं भाई, ठीक है। तो MOX हमारा कितना निकला था, MOX ही तो हमारा B था, तो हम पहले लिख देते हैं MOX हमारा B है और XON जो है वो हमारा C है, ठीक है, हमने दो इस तरीके से भी लिख लिया। MOX हमारा B है, XON हमारा C है, ठीक है। तो B का मान तो हमने अभी निकाला 54, ठीक है, और C का मान निकालना है बराबर 180, ठीक है। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180 में से हमारा क्या घट जाएगा 54 उधर जाके घट जाएगा, घटने पे हमारा क्या आएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1 126। C बराबर हमारा क्या आया 126 अंश आया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किस लिए? मुझे पता है आप मुझसे ज़रूर पढ़ने आएंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने वाला हिंदी मीडियम में कोई भी नहीं, इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएंगे पर हिंदी मीडियम में इस तरीके से पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। तो चाहते हैं हमारे चैनल पर पढ़ना तो करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब, ठीक है, वरना आप हमारे चैनल को खोजते रह जाएंगे। पहली बार ये देख रहे हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वरना खोजते रह जाओगे, ठीक है। और मैं मिलूँगी नहीं, आप जानते हैं कि यूट्यूब पर कितने सारे टीचर्स पढ़े हैं, मैं नहीं मिलूँगी, बिल्कुल नहीं मिलूँगी भैया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कर लेना, और शेयर तो ज़रूरी कर देना, ठीक है, और ग्रुप में ऐड हो जाना, यहाँ से सारे चैनल्स को फॉलो कर लेना, बिल्कुल कर लेना, ठीक है, कहना ना पड़े आपसे बार बार, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।